स्टोरेज जो है, स्टोरेज की अगर मैं बात करूँ तो स्टोरेज 2 तरीके का होता है ना? एक होता है आपका प्राइमरी स्टोरेज, प्राइमरी मेमोरी, एक हो गया आपका सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है? प्राइमरी को ही आप इंटरनल भी बोल ले रहे हैं, इसको आप एक्सटर्नल भी बोलते हैं, ठीक है ना? ये इंटरनल हो गया, एक्सटर्नल हो गया। और इसका एग्ज़ाम्पल्स में आप क्या-क्या लिख सकते हैं गाइज़? आप लिख सकते हैं रैम, आप लिख सकते हैं रोम, कैश, रजिस्टर, है ना? ये सब गाइज़ आ गई आपका प्राइमरी मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी में आप क्या-क्या लिख सकते हैं गाइज़? पेन ड्राइव आप यूज़ करते हैं। आप जो है सो इसमें फ्लॉपी डिस्क लिख सकते हैं, है ना? आप इसमें हार्ड डिस्क लिख सकते हैं, हार्ड डिस्क। और क्या-क्या आता है गाइज़? सीडी, डीवीडी, ये सब हो गया एक्सटर्नल, ठीक है? तो इस तरीके से काम होता है। और अब इसमें थोड़ा-सा और आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये जो रैम में जब डेटा रख रहा है ना गाइज़, सीपीयू जो है रैम में डेटा रख रहा है, तो ये रैम में डेटा कब तक रहेगा? रैम में डेटा तभी तक रहेगा जब तक सीपीयू एएलयू को ये डेटा नहीं पास कर चुका है। ये सीपीयू जो है सो जब एएलयू को डेटा दे देता है ना, उसके बाद में रैम से डेटा खाली हो जाता है। तो इसीलिए इसको गाइस टेम्परेरी मेमोरी बोला जाता है। टेम्परेरी का मतलब होता है कि जब तक प्रोसेस हो रहा है, तभी तक जो है सो रैम में रखा हुआ है। जैसे ही इसका प्रोसेस हो चुका, रैम से डेटा खाली। तो इसका एक एग्ज़ाम्पल आप ऐसे समझिए कि आपका कंप्यूटर या मोबाइल जब आपका प्रोसेस हो रहा होता है, कुछ भी आप करना चाह रहे थे, तब तक तो आपको दिखता है। लेकिन जैसे ही स्विच ऑफ हो जाए, मोबाइल आपका स्विच ऑफ हो जाए या कंप्यूटर बंद हो जाए, तो आपका डेटा खत्म हो जाता है कि नहीं? आपका वो जैसे ही फिर ऑन करते हैं तो आपको वो मिलता है, नहीं मिलता है, वो कट गया रहता है गाइस। मतलब कंप्यूटर पर मान लीजिए आप मूवी चला रहे हैं, मोबाइल में मूवी चला रहे हैं, आपका मोबाइल बंद हो गया, स्विच ऑफ हो गया। फिर जब आप स्विच ऑन करते हैं तो आपको वो मोबाइल में वही मूवी चलता हुआ दिखता है? नहीं, आपका वो बंद हो जाता है। कारण कि जब मूवी आपका लोड हो जाता है रैम से सीपीयू में, तब आपका वो प्रोसेस होके दिख रहा होता है। जैसे वो प्रोसेस जब तक चलता है तब तक तो दिखता है गाइस। जैसे ही स्विच ऑफ हुआ, खत्म हो गया प्रोसेस उसका उसका, तो रैम से वो डेटा खाली हो जाता है। तो इसको क्या बोला जाता है गाइस? वोलेटाइल मेमोरी। तो रैम को आप इसको आप क्या बोल सकते हैं कि ये एक वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब होता है कि जब तक चल रहा है तभी तक दिखेगा, उसके बाद स्विच ऑफ हो गया, ये वैनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है? आप इसको टेम्परेरी मेमोरी भी बोल सकते हैं। रैम को आप क्या बोल सकते हैं गाइस? एक टेम्परेरी मेमोरी भी बोल सकते हैं, ठीक है? टेम्पोररी मेमोरी, टेम्पोररी, ठीक है? टेम्पोररी मेमोरी आप इसको बोल सकते हैं, है ना? तो ये पूरा गाइज़ स्टोरेज का कॉन्सेप्ट है। और आपको इनपुट आउटपुट भी समझ में आ गया कि इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, सीपीयू कैसे काम करता है, किस तरीके से डेटा स्टोर करता है ना? और इंटरनली तो गाइज़ जितना भी आप काम करते हैं ना कंप्यूटर में, उस प्रोसेस करने से पहले वो कहाँ पे होल्ड करता है गाइज़? रैम में होल्ड करता है। और फिर जो है वो डेटा आपको प्रोसेस करके दिखाता है। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए, क्या केस में या रजिस्टर में डेटा होल्ड होल्ड होता है कि नहीं? होता है गाइज़। केस भी आजकल तो यूज़ किया जा रहा है। केस कुछ अमाउंट में केस और कुछ अमाउंट में रैम, ये दोनों का यूज़ आज मिलता है। रजिस्टर का यूज़ नहीं होता है गाइज़ नॉर्मल, क्यों? क्योंकि गाइज़ रजिस्टर का यूज़ कहाँ पे होता है? जहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा-बड़ा काम करना है गाइज़, वहाँ पे आपको टाइम की वैल्यू होती है जहाँ पे, वहाँ पे रजिस्टर की वजह से सैटेलाइट लॉन्च करना है, सैटेलाइट लॉन्चिंग में, तो वहाँ पे रजिस्टर चाहिए, तुरंत दे करके तुरंत काम करना है गाइज़। तो इसीलिए वहाँ पे प्रोसेसिंग ज़्यादा स्पीड चाहिए, तो रजिस्टर का काम होता है ना? और एक चीज़ आपको बताया ना कि इसके स्पेस कम है, तो इसमें हम ज़्यादा काम कर ही नहीं सकते। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्टर लगा देंगे ना स्पेस बनाने के लिए, तो कॉस्टली हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉस्ट ये है। तो आप ऐसा लैपटॉप थोड़ी बनाएँगे कि जब बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो जाएगा। अगर आप खाली रजिस्टर ही लगा देंगे, तो आपका कॉस्ट जो है सो लैपटॉप का कम से कम 50,000 से ज़्यादा चल जाएगा, 1 लाख रुपए चल जाएगा। तो आप वैसा लैपटॉप लेना प्रेफ़र ही नहीं करेंगे। तो इसीलिए क्या होता है कि रजिस्टर हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग ज़्यादातर रैम और केस का यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों अफोर्डेबल है, ठीक है? और एक चीज़ है गाइज़ कि केस में हम लोग ज़्यादा, केस या रैम, ये दोनों में से हम लोग उसी चीज़ को ज़्यादा जल्दी रखते हैं अगर केस में, जो हमको तुरंत खोलना रहता है। गाइज़ जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करेंगे ना हम आगे चल के, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को केस में या रजिस्टर में या रैम में आप रख सकते हैं, क्योंकि इसको जल्दी खोलना रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, इसीलिए, ठीक है? मतलब गाइज़ आप उस प्रोसेस को जिस प्रोसेस को आपको जल्दी करना है, तो उसको आपको लोड कहाँ पे करना है, उस तरीके का वो मैन्युफैक्चरिंग में बनाया जाता है, ठीक है? तो आप इतना समझिए कि कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, आप जब भी उसको यूज़ करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो सबसे पहले वो काम
लोड होता है गाइज वो डेटा रैम में, फिर प्रोसेस होकर के आपको दिखता है। मैं फिर एक दिन आपको जो है सो गाइज नेक्स्ट वीडियो में सीपीयू के बारे में डिटेल जानकारी दूंगा। आज आप स्टोरेज के बारे में समझे कैसे काम करता है, हाउ डेटा इंटरनली वर्क। आज फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि सीपीयू कैसे जो है सो इंटरनली पूरा काम कर रहा है, किस तरीके से वो करता है ना। ठीक है गाइज। गाइज अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो आप लाइक कर दीजिएगा गाइज, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको डाउट है, कहीं भी कुछ सवाल है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, है ना। देखने के लिए गाइज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।